हेलो एवरीवन, मैथ्स विद पांडे में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट को, जो कि हमारा थोड़ा हायर लेवल कंसेप्ट होने वाला है और इससे पहले जो हमने बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, सो आज के वीडियो में आज की जो लेक्चर होगी हमारी वो तीन पार्ट में डिवाइड होगी। मतलब ये जो लेक्चर होगा तीन पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपका हम कवर करेंगे साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड लेक्चर में हम डोमेन एंड रेंज को देखेंगे एंड थर्ड लेक्चर में उसके ग्राफ्स को देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले अगर आपने बेसिक वाले कंसेप्ट नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देखना ना भूलिएगा। ठीक है, सो हम साइन कन्वेंशन को देखने के लिए आज का जो टॉपिक है ना वो है क्या, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ना उनके साइन कैसे डिसाइड होते हैं। ठीक है, कि मान लो कि हमने बस 0 से 90 तक का पढ़ रखा है कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यूज हमने पढ़ रखी। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हमसे बोल दे कि तुम्हें कॉस 135 का निकालना है वैल्यू 135 डिग्री का, या फिर सेक 240 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। आज के वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि किसी भी बड़े से बड़े एंगल का साइन की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, सो इस चीज को जानने के लिए हमारे बुक में जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत सारा दिया हुआ है, तो हम उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर नहीं जाना है, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्रिस्प सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपका ये क्लियर हो जाएगा कि एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या बनाएंगे हम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। ठीक है, यहां पे हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। ठीक है, ये हमारा इसका सर्कल। ये सर्कल का जो रेडियस है ना ये हमारा है सेंटर 0। ठीक है, इस सर्कल का जो रेडियस है यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब एक्स जो पॉजिटिव 1 होगा और वाई यहाँ पे 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा -1, 0। सिमिलरली ये वाला एक्सिस यहाँ पे एक्स 0 होगा और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो माइनस का वाई। ये क्या होगा हमारा 0, 1। ठीक है, ये रहा हमारा सर्कल। अब देखो हम जो भी एंगल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो मैं 0 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे जब तुम आगे आओगे तो ये तुम्हारा कितना बन रहा है 180 डिग्री। फिर यहाँ तुम आगे आओगे तो यहाँ तुम्हारा कितना बन रहा है 270 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सो यहां से हम जो भी एंगल कैलकुलेट करेंगे ना वो विथ रेफरेंस टू ये वाला एक्सिस हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब इस एक्सिस के रेफरेंस में देख रहे होंगे, या फिर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो हमेशा यहां से एंगल मेजर कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो पॉजिटिव एक्सिस है ना यहां से हम हमेशा एंगल मेजर कर रहे होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल है कि अगर मैं ये बताऊं कि अगर मैं बोलूं कि तुम 40 डिग्री 45 डिग्री तुम बताओ कहां पे। ठीक है, सो तुम्हारा ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां से तुम 45 आगे बढ़ जाओगे, ये रहा, ये तुम्हारा 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं कि 135 डिग्री एंगल बताओ, ये रहा 90 डिग्री। 135 किसके बीच में होगा, 90 और 180 के बीच में होगा। सो 90 से कितना आ गया है 45 आ गया है। सो तुम यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ से आगे चले जाओगे। ठीक है, और किसके रेफरेंस में होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस में होगा। सो हम जो भी एंगल मेजर करेंगे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस में करेंगे। सो ये वाला एंगल क्या हो गया तुम्हारा, ये वाला एंगल हो गया तुम्हारा 135। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि तुम जो है वो 260 डिग्री एंगल निकालो, ठीक है, या फिर 240 हम लेते हैं, हम 240 डिग्री एंगल निकालो, कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले 240 किसके किसके बीच में होगा, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। सो 180 से 270 के बीच में होगा, और 180 से कितना ज्यादा होगा, 180 से 60 ज्यादा होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये रहा तुम्हारा यहां से लेके यहां तक जो एंगल मेजर होगा ना ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, सो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि तुम ना 320 की वैल्यू बताओ, तो मुझे 320 की वैल्यू बताओ कि यहाँ पे तुम्हारा 320 डिग्री एंगल तुम्हारा कितना होगा। सिमिलरली तुम्हारा क्या होगा 320, 270 और 360 के बीच में होगा। जब तुम यहां से आगे बढ़ के आ रहे होगे ना, सो ये रहा तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर यहाँ ये तो तुम्हारा 270 जब तुम आगे चलोगे तो यहाँ से तुम कितना आगे जाओगे, यहाँ से तुम आगे जाओगे 320 मैंने बोला था ना 50 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ से तुम 50 डिग्री एंगल आगे बढ़े तो तुम्हारा क्या हो गया, ये पूरा जो तुम्हारा एंगल हो गया ये तुम्हारा 320 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, सो ये रहा हम ऐसे मेजर करेंगे। ठीक, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था क्या, कि हम एंगल जो है ना वो दोनों साइड से मेजर कर सकते हैं, या तो हम पॉजिटिवली मेजर करें, ठीक है, या तो हम नेगेटिवली मेजर करें। तो हमारा पॉजिटिव कब होता है, जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं। ठीक,
तो अभी हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया, तो हमने क्या लिखा, 320 डिग्री लिखा। हम एंगल नेगेटिव में मेजर करते हैं। एंगल नेगेटिव कैसे मेजर करते हैं, अगर मैं बोलूं कि एंगल जो है मैं वो क्लॉकवाइज मेजर करता हूं, ठीक है। सो मतलब मैं इस तरह मेजर करता हूं, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, अभी भी मैं इसी के रेफरेंस में मेजर कर रहा हूं। ये चीज ध्यान रखना कि अभी जो मेजर कर रहा हूं ना, वो पॉजिटिव एक्सिस के रेफरेंस में मेजर कर रहा हूं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं माइनस में आया, माइनस कितना है, -40 डिग्री आया। तो -40 डिग्री कहने का क्या मतलब है कि मैंने क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया -40, और इसी को अगर मैं पॉजिटिवली देखूं तो ये वाला एंगल होगा। सो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 320 हो जाएगा। तो बात तो एक ही पड़ी कि तुम 320 इस तरह कह लो या फिर -40 इस तरह कह लो, ठीक है। सो ये सारे कंसेप्ट का यूज इस लेक्चर में बहुत ही एक्सटेंसिवली होने वाला है, सो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना इरेज करते हैं और चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ, जो कि हमारा मेन कंसेप्ट है, ठीक। ये रहा। सो आ जाओ, ठीक है। ये मैंने बनाया, चलो ये मैंने बनाया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये बनाया मैंने वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहीं लिख देता हूँ, क्यों करना है तमाशा। लो ये रहा 90 डिग्री एंगल। उसके बाद सिमिलरली अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ कितना हुआ, 180 डिग्री एंगल, यहाँ पे 270 डिग्री एंगल, ठीक है। फिर वापस से मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री एंगल, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्लास 9th का बेसिक है ये तो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें से हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ये चीज तुम्हारी रही बेसिक्स, ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना तुम्हारा साइन कोई सा, मतलब कोई सा भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई सा भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे लिखता हूँ ऑल, ऑल। ऑल लिखने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ऑल, ऑल लिखने का मतलब क्या है ना, कि 0 से 90 के बीच में तुम कोई सा भी एंगल मेजर करो, वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हमने टेबल बनाया था जिसमें हमने 0, 45, 30, 60 और 90 की वैल्यूज निकाली थी। क्या उसमें से कोई सी वैल्यूज नेगेटिव आ रही थी, हमारी नहीं आ रही थी ना। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक के एंगल्स के बीच में, ठीक है, या फिर 0 से 90 तक का जो एंगल होता है, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या आती है, हमेशा तुम्हारी पॉजिटिव आती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, साइन, कॉस, टेन, ठीक, कॉसेक, सेक और कॉट। हो सकता है तुम्हें थोड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सारी वैल्यूज तुम्हारी इस क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी मतलब पॉजिटिव होगी। अगर मैं बोलूं तुम्हें cos 60 का वैल्यू बताओ, तो cos 60 वैल्यू कितनी होगी, 1/2। मैं बोलूं कि तुम cosec 45 का वैल्यू बताओ तो कितना होगा, √2, ठीक है। सो ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो कि हमेशा तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसके बाद जब भी तुम मूव करोगे अपने 90 से 180 के बीच में, 90 डिग्री से 180 के तक में तुम कोई सा भी एंगल निकालोगे ना, तो हमेशा तुम्हारा क्या आएगा, वो एंगल हमेशा तुम्हारा साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। सिर्फ यही दोनों वैल्यूज तुम्हारी क्या होंगी, बस सिर्फ यही दोनों वैल्यूज तुम्हारी पॉजिटिव होंगी, सिर्फ यही दोनों वैल्यूज तुम्हारी पॉजिटिव होंगी। इनके अलावा तुम्हारे जो भी बचा, कॉस बचा, ठीक है, सेक बचा, टेन बचा, कॉट बचा, वो तुम्हारे क्या होंगी, वो तुम्हारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। सो अगर मैं ये बोलूं कि तुम 135 दैट इज tan 135 की वैल्यू निकालो, या cos 135 की वैल्यू निकालो, तो उसकी वैल्यू वैल्यू जो आएगी उससे तुम आगे देखेंगे ही। लेकिन बस साइन की बात करूं तो साइन तुम्हारा क्या होगा, उसके आगे तुम्हारा नेगेटिव साइन आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक, चलो ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट तुम्हारा कहां है, 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। सो इसमें तुम्हारा क्या होगा, इसमें तुम्हारा टेन और कॉट, टेन और कॉट की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बाकी सारी क्या होगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। सो अगर इसमें तुम्हारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कोई सा भी साइन, कॉस, कॉसेक, सेक की अगर वैल्यू पूछे तो वो नेगेटिव आने वाली है। अगर टेन और कॉट की वैल्यू पूछे तो पॉजिटिव आने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बताऊं तुम 240 डिग्री की वैल्यू बताओ या फिर 260 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है, ठीक है, 240 कह लो, 260 कह लो या फिर 280 कह लो। सो
सो 280 तो नहीं हो, 280 फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सो 180 डिग्री 270 बीच में तुम कोई सा भी एंगल बताओगे ना, ठीक है, 210 कह लो, तो तुम्हारा टेन और कॉट ऑनली पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टेन और कॉट 210 की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव होगी। एंगल की वैल्यू पे मत जाओ, सिर्फ तुम साइन देखो। अगर मैं बोलूँ कॉट 210 का साइन बताओ, तो तुम क्या बताओगे, पॉजिटिव बताओगे। मैं बोलूँ कॉस 210 की साइन बताओ, क्या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तुम क्या बोलोगे, अगेन तुम इसमें नेगेटिव बोलो, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आया? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट हमने कवर कर लिया, बच्चा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा हमेशा तुम्हारा कॉस और सेक, कॉस और सेक, सिर्फ यही जो तुम्हारे एंगल्स होते हैं ना, ये वाले तुम्हारे पॉजिटिव होते हैं। बाकी इसके अलावा तुम्हारे साइन, टैन, कॉट, कॉसेक, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे तुम्हारी नेगेटिव वैल्यूज दे रही होती हैं, ठीक है। सो ये चीज तुम्हें क्लियर हुई, ठीक है। अभी मैंने ये नहीं बात किया कि तुम्हारा एंगल का वैल्यू कितना होगा, मैंने सिर्फ ये बात की तुम्हारा साइन कैसा होगा। ये चीज तुम्हें क्लियर होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे हम चलते हैं। सो अगर मैं साइन, अब मैं बात करूंगा वैल्यूज पे कि तुम्हारी वैल्यूज कैसे निकाली जाएगी, वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी, ठीक है। तो ये देख लो, ये जो तुम्हारा एंगल होता है, ठीक है, और ये तुम्हारा वर्ट एक्सिस की वैल्यू होती है, ठीक है, ये भी तुम याद रखना। ये तुम्हारा, अगर तुम्हारी कोई वैल्यू 180 में पूछे तो वो एक्सिस की वैल्यू होगी, अगर तुम्हारा इसके बीच में वैल्यू पूछे तो वो एंगल की वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर कोई तुम्हारा 90 में वैल्यू पूछे तो वो एक्सिस वैल्यू होगी, अगर तुम्हारा कहीं और क्वाड्रेंट में पूछे तो क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी, 270 पे पूछे तो तुम्हारा एक्सिस की वैल्यू होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। ओके, सो अगर हम बात करें 90 डिग्री की, ठीक है, 90 डिग्री के रेफरेंस में, ठीक। अच्छा ये बताओ, एक बार के लिए मैं तुमसे पूछूं, यहां पे मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं, ठीक है, और ये रहा मेरा 135 डिग्री, ठीक। मैं बार बार 135 का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये जो है ना, ये यहां से प्लस करने 45 डिग्री जाता है, और हम वही एंगल लेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता होगी। फॉर एग्जांपल हम 45 लेंगे, हम 60 का रेफरेंस लेंगे, हम 90 का रेफरेंस लेंगे, हम 45 का रेफरेंस लेंगे, ठीक है, हम 30 का रेफरेंस लेंगे, तो ऐसे हम बात करेंगे। सो ये है मेरा 135 डिग्री, ठीक है, विद रेफरेंस तो हम हमेशा इसके रेफरेंस में देखेंगे, ठीक। जब मेरा 145 हुआ, तो मेरा ये वाले एंगल के पास पहुंचने के कितने तरीके हैं, ये वाले एंगल के पास पहुंचने के पास मेरे पास कितने तरीके हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में तुम्हारे पास एंगल में पहुंचने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके होंगे, क्या, पहला तो तुम 90 में प्लस कर सकते हो कोई वैल्यू, ठीक है, समझ में आया, और दूसरा तुम 180 में कोई वैल्यू माइनस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो बोला 135 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, अभी अभी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भूल जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आगे बात करूंगा, मैं बस एंगल की बात करूँ। 135 डिग्री एंगल का बताओ, तुम इसमें क्या लिख सकते हो, तुम इसको लिख सकते हो, या तो तुम 90 प्लस 45 लिख दो, 90 प्लस 45, ठीक है, या तो तुम क्या लिख दो, इसी को लिख दो तुम 180 डिग्री माइनस 180 में से कितना गया 45, ठीक। दोनों साइड से तुम्हारा आंसर कितना आएगा 135 आएगा, ओके। सिमिलरली अगर मैं ये वाले क्वाड्रेंट में आ जाऊं, ये वाले क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं 210 की, 210 डिग्री, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, तुम या तो इसको लिख सकते हो, यहां से तुम पॉजिटिव में कुछ पहले चले जाओ, दैट इज 180 प्लस 30, ठीक है, या तो तुम यहां से कुछ माइनस करके आ जाओ, क्या लिखोगे तुम 270 माइनस, कितना माइनस करोगे तुम्हारा पास 210 आ जाए, सो तुम यहां से 60 माइनस करोगे, 60, दोनों का आंसर तुम्हारे पास सेम आएगा। आगे और चलते हैं, आगे अगर मैं बात करूं, तुम 330 की वैल्यू बताओ, ठीक है, 330 डिग्री की, सो तुम इसमें क्या कर सकते हो, अगेन 270 में दो ऑप्शन, या तो तुम यहां से प्लस करके आगे चले जाओ, दैट इज 270 डिग्री में तुमने 60 डिग्री प्लस किया, ठीक है, या तो फिर तुम यहां से माइनस आ जाओ, तुमने क्या किया 360 डिग्री में से तुमने 30 डिग्री माइनस किया, ठीक है। सो ये रहा मैंने रेफरेंस, तो किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल पे जाने के लिए क्या रेफरेंस है, या तो तुम परपेंडिकुलर वाले एक्सिस से प्लस करके आ जाओ, या तो तुम दूसरे वाले एक्सिस से तुम माइनस करके आ जाओ, ठीक है। सो ये तुम्हारे पास का तरीका है। आगे हम चले, चलो ये हमारी एंगल में बात हो गई, ठीक। सो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सबको पता है कि भाई तुम 90 निकालो, तुम 45 निकालो, तुम 60 निकालो, टेबल सबको याद है, सब कोई कर सकता है, ठीक है। हम बात करेंगे 90 प्लस के बारे में, 90 प्लस से बड़े तुम्हारे जितने भी एंगल्स होते हैं, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होती है 1 होती है, लेकिन वही मैं पूछूं कि साइन 135, इस बार 135 नहीं लेते हैं, इस बार मैं लेता हूं 150, चलो 135 बोल बोल के ना थोड़ा सा सिमिलर लगने लगा, तो 150 डिग्री में लेता हूं। तो इसको कैसे करूंगा, मैंने क्या बताया, तुम 150 को क्या लिखोगे
या तो तुम लिख सकते हो कि 90 प्लस 60 डिग्री, या तो क्या लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, जब तुम ये दोनों वैल्यूज लिख सकते हो तो इसके आगे मैं एक कंसेप्ट और बता दूं तुम्हें। वो कंसेप्ट मेरा क्या है कि चलो इसको पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद चलो चलते हैं आगे। ये देखो साइन, बताऊंगा कंसेप्ट भी बताऊंगा, थमे रहो रुक जाओ, लेकिन उससे पहले ये तो बता दूं। साइन इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 60, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूं। और इसी क्या क्या मैं लिख सकता हूं कि साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? चलो जो मैं कंसेप्ट बताने वाला वो ये है कि तुम एक चीज ये ध्यान रखना कि जब भी तुम 90 या फिर 270, 90 या फिर 270 इन दोनों के रेफरेंस में, 90 या 270 डिग्री इन दोनों के रेफरेंस में कोई चीज प्लस या माइनस करोगे, कोई चीज प्लस या माइनस करोगे, तो वो हमेशा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला तुम 90 में 60 प्लस किए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, थीटा थीटा ही रहेगा, रेडी 60 डिग्री। उस टाइम तुम्हें ये कैलकुलेशन करते टाइम ना तुम्हें ये भूल जाना है, जो तुम यहाँ पे 90, 180, 270, 360 लिखोगे वो तुम्हें यहाँ पे भूल जाना, और सिर्फ तुम्हें क्या एंगल, ये वाला एंगल लिखना है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सिर्फ तुम्हें ये वाला एंगल लिखना है। ठीक है, आगे चलो कि मैं बात करूं साइन 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि सिर्फ जो तुम्हारा 90 और 270 होगा ना, तुम इसी के रेफरेंस में तुम क्या करोगे, इसके रेशियोज की फंक्शन की तुम वैल्यू चेंज करोगे। ठीक है, सो साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या होगा, 360 और 180 में तुम चेंज नहीं करोगे, तुम्हारा 360 और 180 अगर तुमने यूज किया यहाँ पे तो तुम्हारा साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा और 30 का 30 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? चलो इसको हम ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इसका वैल्यू क्या, हम इसका वैल्यू हम जानते हैं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और sin 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या थे, सेकंड क्वाड्रेंट में थे, ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या साइन को चेंज किया है, तो मैं साइन से कॉस में गया, तो मैंने चेंज किसको किया, मैंने साइन को चेंज किया, तो वैल्यू इसकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहने वाली है। आखिरकार हम साइन की वैल्यू तो निकाल रहे हैं ना, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है, साइन चेंज हो साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बट यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, ऐसा कुछ है कि देखो साइन से जब भी हम 90 के या 270 के रेफरेंस में प्लस या माइनस करते हैं, हमारी वैल्यू साइन कॉस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, सिमिलरली कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा, वैसे टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा। ठीक है, सो ये सारे इसके कंसेप्ट है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं बात करता हूं, चलो कॉस 150 की बात करते हैं। ठीक है, 150 यहाँ पे हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम चलो साइन 150 की निकालते हैं, हम कॉस 150 की वैल्यू निकालते हैं। कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे यार, देखो अगेन 150 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो मैं ऐसे लिखूं 90 प्लस 60, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, या तो फिर क्या लिखूं मैं कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये दो तरीके से लिख सकता हूं। चलो इसको जब मैं करूंगा, इसको जब मैं करूंगा, तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट थिंग कि 90 या 270 के रिस्पेक्ट में अगर तुम कोई वैल्यू प्लस या माइनस कर रहे हो तो उस केस में तुम्हारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, अगर तुम साइन का है तो तुम्हारा कॉस हो जाएगा, कॉस का तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम इसका साइन चेंज करो, साइन साइन। ठीक है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये रहा मेरा साइन। उसके बाद ये एंगल तुम्हारा अंदर में आ जाएगा 60। ठीक है, साइन 60 हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। अगर तुम्हारा कॉस आ रहा है तो इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी सबकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगेन इसको आ जाओ, तो कॉस 180 माइनस 30। ठीक है, कॉस है, कॉस 180 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा कॉस, अब देखो मैंने बोला 180 या 360 के रिस्पेक्ट में तुम कोई सी वैल्यू प्लस या माइनस करो, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये कॉस साइन में नहीं चेंज होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 180 के रेफरेंस में देख रहे हैं, 330 के रेफरेंस में देखेंगे सेम हमारा वही होगा कि हमारी फंक्शन चेंज नहीं होगी, तो कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन तो दोनों में ही चेंज होगा, साइन चाहे तुम ये वाला साइन की बात कर रहा हूं, ये वाला साइन, वो साइन थीटा वाला नहीं, ये वाला साइन,
ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन तो हमेशा चेंज होगा, चाहे तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में रहो, तुम उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला साइन चेंज करोगे। सो तुम सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कॉस क्या है, कॉस तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसके वैल्यू माइनस कॉस 30 या माइनस साइन 60। ठीक है, अब इसका निकालो, तो माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, उसके बाद इसके देखना, तो इसका देखो माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक, तो -3/2 -3/2। ठीक है, सो एक चीज याद रखना, इससे तुम्हें क्या पता चला, इससे तुम्हें यह पता चला कि भाई साहब जब भी ना तुम किसी भी तरीके से निकालो, या तो तुम 90 की रेफरेंस निकालो, 180 की रेफरेंस में निकालो, 270 की रेफरेंस में निकालो, 360 की रेफरेंस में निकालो, तुम रेफरेंस किसी के भी रेफरेंस लेके निकालो, तुम्हारा आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, -3/2 -3/2 1/2 और 1/2। तुम्हारा कहीं भी ऐसा नहीं आ रहा इसका वैल्यू कुछ और आ रहा है, इसका वैल्यू कुछ और आ रहा है। अगर तुम्हारा ऐसा आ रहा है तो मतलब तुम्हारा कंसेप्ट क्या है, तुम्हारा कंसेप्ट तुमने गलत लगाया, कहीं तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ठीक, ये रही मेरी सेकंड क्वाड्रेंट की बात। सेकंड क्वाड्रेंट में एक और देख लेता हूं वैल्यू, 10 120 के देख लेता हूं मैं। ठीक है, 10 120, इसे तुम एक बार सॉल्व करो, क्या होगा ये 10, तुम दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, सो क्या एक तो मैं ऐसे लिखे 90 + 30। ठीक है, या तो फिर मैं लिख सकता हूं 10 180 डिग्री -60 डिग्री। ठीक है, अब देखो दोनों में 10 है, किसी 120 किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद 90 के रेफरेंस में चेंज करो, तो 90 के रेफरेंस में चेंज करोगे तो तुम्हारा 10 किस में बदलेगा, कॉट में बदल जाएगा। उसके बाद 30 एज इट इज तुम्हारा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ इस पर आ जाओ। ठीक है, ये लो, तुम ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखो ना लिखो बात बराबर है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख लो, 30 डिग्री। ये 10 180 -60, तो जब तुम 180 के रेफरेंस में चेंज करोगे तो तुम्हारा क्या यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा, तो 10 का तो 10 ही आएगा, प्लस और माइनस साइन तो चेंज होंगे लेकिन 10 का 10 रहेगा। फिर ये क्या है तुम्हारा 60 डिग्री। दोनों का वैल्यू देखना, क्या दोनों का वैल्यू सेम होता है, -10 सॉरी यहाँ पे निकालो cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी 1/√3। ठीक है, 1/√3 नहीं 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 1/√3 कैसे हो जाएगा, cot 30 है ना, तो माइनस का √3 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर -1060, तो माइनस रहेगा, 1060 वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी -√3। ठीक है, तो तुम्हारे क्या है, देखो दोनों का आंसर सेम आया, -√3 तो तुमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई साहब जो तुम्हारे साइन और कॉसेक है ना, सिर्फ वो पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट थिंग सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड तुम्हारा कंक्लूजन क्या हुआ कि जब भी तुम 90 और 180 के रेफरेंस में चेंज करोगे, जब भी तुम 90 और 270 के रेफरेंस में चेंज करोगे, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा चेंज हो रहा होगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। ठीक है, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। ठीक है, टेन कॉट में बदलेगा और कॉट टेन में बदलेगा। ठीक है, ये तुम्हारे दो कंक्लूजन तुम हमेशा याद रखना। और तीसरा क्या है कि 180 और 360 के रेफरेंस में अगर तुम कोई चेंज कर रहे हो, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चेंज होगा, ओनली तुम्हारा उसका प्लस या माइनस साइन चेंज होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो ये रही हमारी सेकंड क्वाड्रेंट की बात। आगे बढ़े, आगे हम चले थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं हम लोग। ये हम लोग किस में थे, ये हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में थे। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। सो थर्ड क्वाड्रेंट में एक वैल्यू लो, अगर यहाँ 210 डिग्री लेता हूं, 210 डिग्री। ठीक, मैं क्या निकालूंगा, मैं यहाँ पे साइन 210 निकालूंगा। ठीक है, सेक 210 कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद चलो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, ताकि ऊपर सॉल्व करने की जगह मिल जाए। सेक 210 डिग्री निकालूंगा, और यहाँ पे कॉट 210 डिग्री निकालूंगा। देखते रहो ना तीनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, सो साइन 210 है। ठीक है, साइन 210 है, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं, फर्स्ट थिंग मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, साइन 210 क्या लिख सकता हूं, 180 के रेफरेंस में और 270 के रेफरेंस में। सबसे पहले मैं 180 के रेफरेंस में लिखूं, तो क्या है 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर इसको मैं 270 के रिस्पेक्ट में लिखूं, तो 270 डिग्री माइनस 270 में से मैं कितना माइनस करके 210 बन जाए 60 डिग्री, तो 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। दो तरीके से लिखा। ठीक, मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या था कि मैं जब भी 90 और 270 के रेफरेंस में चेंज करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है मेरा फंक्शन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये रहा, ये देखो 270 के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदल जाएगा, कॉस। और ये एंगल तुम्हारा सेम एज इट इज आएगा। तुम्हें कहीं भी ये वाला एंगल लिखना है, सेकंड वाला एंगल लिखना तुम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, साइन मत लिखना उसका। ठीक, -60 तो -60 मत लिखना, 60 लिखना। उसके बाद देखो तुम
अगर तुम इसके रिस्पेक्ट में चेंज करो 180 या 360 के रिस्पेक्ट में, सेकंड हमारा क्या था, थर्ड कंक्लूजन कि 180 या 360 के रिस्पेक्ट में अगर हम चेंज करें तो हमारा जो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जेड इज क्या रहेगा, साइन साइन 30 डिग्री, ठीक। अभी तुम्हारा बच्चा यहाँ पे साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे तुम्हारा साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट है, तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन और कॉट ही तुम्हारा पॉजिटिव होता है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा साइन यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि तुम्हारा नेगेटिव होगा। दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना, इसका कैलकुलेट करोगे तो -1/2, इसका कैलकुलेट करोगे तो माइनस, और cos 60 की वैल्यू 1/2। देखना दोनों -1/2 आ रहा है, तो दोनों आंसर हमारा सेम आ रहा है, हमने सही तरीका लगाया, सही अप्रोच लगाया। यहाँ पे देखो, अब आ जाओ तुम sec 210 पे, ठीक। साइन कॉस में बहुत पढ़ लिया, थोड़ा एक बार सेक में बात करते हैं। अगेन सेक दो तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, या तो फिर सेक 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू, पढ़ना मत, ठीक है। सो क्या होगा, सेक 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सेक 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दो तरीके से मैं लिखा। उसके बाद चलो क्या मैंने कंक्लूजन बताया था, जब भी तुम 90 और 270 के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू प्लस या माइनस कर दो तो तुम्हारा फंक्शन क्या होता है, चेंज हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है। सेक किस में कन्वर्ट होगा, हमारा सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, COSEC कोसेक में कन्वर्ट होगा। ये एंगल तुम्हारा आ जाएगा एज इट इज 60, सेकंड वाला एंगल तुमने लिखा। उसके बाद जब तुम 180 या 360 के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हो तो तुम्हारा फंक्शन नहीं चेंज होगा, डेट इज यहाँ पे तुम्हारा सेक का सेक ही रहेगा, सेक 30 डिग्री, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करें साइन पे कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा। ये तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, ये ध्यान रखना, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसके टेन कॉट दोनों में से कोई सही है, नहीं है ना, चलो तो इसके क्या होगा, ये होगा तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद तुम जरा सेक 30 डिग्री वैल्यू बताना, सेक 30 डिग्री वैल्यू क्या होगी, 2/√3, ठीक है, 2/√3 यही होगी, चलो। उसके बाद ये क्या है, नेगेटिव साइन तो है ही है, ओके। उसके बाद cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री क्या होगी, 2/√3 होगी, माइनस साइन है तो माइनस साइन है ही, ठीक है। ये रही, अगर देखो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें वैल्यूज नहीं याद हो रही, सेक कोसेक की वैल्यू, ठीक है, या फिर कॉट की वैल्यू नहीं याद हो रही, तो तुम क्या कर सकते हो ना, मैंने क्या बोला, सेक 30 बोला था, सेक 30 डिग्री वैल्यू मैंने बताया था। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक 30 बोलूं या फिर 1/cos 30 बोलूं, बात तो इक्वल है, ठीक। तो मुझे क्या निकालना, सेक 30 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या मैं बोलूंगा, इसे 1/cos 30 बोल सकता हूं। अब मुझे cos 30 की वैल्यू तो याद है ही है, √3/2, तो ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया, 2/√3 हो गया। तो वैसे मैंने लिख दिया 2/√3 और नेगेटिव साइन तो था ही, तो यहां से मैंने सेक 30 निकाल दिया। सिमिलरली मैंने cos 60 का निकाला तो 1/sin 60, sin 60 वैल्यू √3/2, तो अगेन 2/√3, और नेगेटिव साइन था ही तो -2/√3। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कंसेप्ट अच्छे से बस क्लियर होना चाहिए, इस चीज पे ध्यान देना। हमने दो चीज देख ली, सेक साइन 210 और सेक 210। अब मैं आगे बात करता हूं कॉट 210 डिग्री की, ठीक। आज कर लेते हैं। अगेन मैं 210 को दो तरीके से लिख सकता हूं, कॉट 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और उसके बाद कॉट यहां पे तुम्हारा 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। चलो कंक्लूजन नंबर अपना 1 यूज करो, 90 या 270 के रेफरेंस में हम कोई चीज वैल्यू पॉजिटिव मतलब ऐड करो तो सब्ट्रैक्ट करोगे, तुम्हारा क्या होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे तुम्हारा फंक्शन चेंज हो जाता है। कॉट किस में चेंज होगा, 10 में चेंज होगा, 10, और ये तुम्हारे यहाँ पे एंगल की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद जब भी तुम 180 या 360 के रेफरेंस में चेंज कर रहे हो तो तुम्हारा फंक्शन नहीं चेंज होता, तो कॉट का कॉट ही रह जाएगा, ये 30 डिग्री। साइन की बात करते हैं, साइन क्या हमारा, टेन और कॉट हमारा पॉजिटिव रहेंगे। सो टेन और कॉट, ये दोनों कॉट है, दोनों ही कॉट यूज हो रहे हैं, तो कॉट तुम्हारा हमेशा क्या होगा, देखो तुम इसमें नहीं देखना है बाबू, कभी भी तुम इसमें मत देखना गलती से भी, तुम इसे देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा कॉट है, तो तुम्हारा कॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यही पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। सो कॉट 30 डिग्री वैल्यू और टेन 60 डिग्री वैल्यू नहीं आ रहे तो मैं कॉट 30 या टेन 60 की, चलो कोई बात नहीं, रिमेंबर कैसे करोगे, 1060 की वैल्यू देखो, ये तुम्हें करते करते प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में तुम्हें याद नहीं हो रही तो तुम थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो, लेकिन हाँ विद इन द टाइम तुम्हें याद होनी चाहिए, तुम इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगा। साइन 60 क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी
टेन सिक्सटी का मुझे निकालना, टेन सिक्सटी क्या होगा, साइन सिक्सटी अपॉन में कॉस सिक्सटी, ठीक है, साइन सिक्सटी वैल्यू अंडर रूट थ्री बाई टू, कॉस सिक्सटी वैल्यू वन बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, क्या होगा अंडर रूट थ्री। सीधी बात है यार, ऐसे करते करते तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे करते करते, और फिर तुम्हें ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉट थर्टी के देखते हैं, तो कॉट थर्टी के लिए कॉस थर्टी अपॉन साइन थर्टी लगा सकता हूँ, कॉस थर्टी वैल्यू अंडर रूट थ्री बाई टू, साइन थर्टी वैल्यू वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, कितना होगा अंडर रूट थ्री बचा, अंडर रूट थ्री, दोनों वैल्यू अगेन सेम आई। सो कहने का मतलब यही था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा tan और cot पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा cos और sec पॉजिटिव होता है। cos और sec पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, चलो आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट की तुम दिक्कत मत लेना, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मैं कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, चलो यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले tan 330, उसके बाद cos 330, ठीक है। ओके, 330 को तुम दो तरीके से लिख सकते हो क्या, tan 360 के रेफरेंस में और tan 270 के रेफरेंस में, ठीक। अगेन तुम cos 330 को दो तरीके से लिख सकते हो, 360 के रेफरेंस में, cos फिर तुम्हारे 270 के रेफरेंस में, ठीक है। समझ में आया? सो tan 360 और tan 270, ठीक है। सबसे पहले 360, तो 360 के रेफरेंस में 180 के रेफरेंस में अगर हम कोई वैल्यू में प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो क्या तुम्हारा फंक्शन चेंज होता है, नहीं होता, तो tan का tan ही रह जाएगा, tan का वैल्यू tan ही रह जाएगा। उसके बाद आ जाओ एंगल तुम्हें लिख दो 30 डिग्री, ठीक। इसमें आ जाओ 270 या 90 के रेफरेंस में चेंज कर होता है, तुम्हारा फंक्शन चेंज होता है, 270 के रेफरेंस में तो चेंज कर रहे हैं, तो tan किसमें बदल जाएगा, cot में बदल जाएगा, cot 60 डिग्री। अब साइन पे हम लोग बात आते हैं, हमारा कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, अभी हम लोग क्योंकि 330 जो किसमें लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ cos और sec ही पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। तो ये tan है, ये भी tan है, तो tan क्या है, tan होगा नेगेटिव। सो यहाँ पे जो तुम्हारा माइनस tan 30 वैल्यू आएगी और माइनस cot 60 वैल्यू आएगी, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो आंसर कितना आएगा, दोनों का आंसर कितना आ रहा होगा तुम्हारा, दोनों का आंसर तुम्हारा 1/√3 आ रहा है, 1/√3 आ रहा है, और सामने में नेगेटिव लगा तो -1/√3 हो जाएगा, ठीक। इस पे आ जाओ cos 360 -30 और cos 270 -60, सॉरी 270 +60, अगेन 360 के रेफरेंस में चेंज करो तो क्या तुम्हारा फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, cos 270 +60, 270 के रेफरेंस में चेंज करो तो cos किस में चेंज होगा, तुम्हारा cos जो है वो sin में चेंज होगा, sin, उसके बाद 60, ठीक। अब देखो तुम 330 कौन से क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है 330 की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मतलब cos और sec क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों की किसकी वैल्यू निकालो तुम, ये लोग cos की वैल्यू निकालो, तो ये cos की वैल्यू निकालो तो तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव ही रह रही है, तुम दोनों की जो सेम वैल्यू आएगी cos 30 और sin 60 दोनों की वैल्यू सेम होगी, कितनी होगी √3/2। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा, सेकंड क्वाड्रेंट देखा, थर्ड क्वाड्रेंट देखा, फोर्थ क्वाड्रेंट देखा, ठीक है। ये हमारा जब भी हमने एक राउंड लिया, जब हमने एक राउंड लिया मतलब हमने एक बार सर्कल का एक राउंड ले लिया ना, 0 90 270 180 0 90 180 270 और 360 एक राउंड लगा लिया, ठीक। तो हमें यहाँ से क्या देखा 0 से 360 के लिए वैल्यू देखा, अगर हमें 0 से 360 के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है वैल्यू निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। sin cos tan cos sec cot sec, ठीक है, किसी की मुझे वैल्यू निकालनी हो तो मैं 0 से 360 बीच में कैसे निकालूंगा। व्हाट अबाउट अगर तुम्हें एक और राउंड लगा के मान लो 360 से प्लस दे दे, ठीक है, 360 से प्लस दे रहे और तुम्हें ये दे दे लगभग 440, ठीक है, 440 दे दे, सॉरी 450 दे दे, तो तुम कैसे निकालोगे, तुम्हारा अगर इतना दे दे इसमें दे दे वैल्यू तो तुम कैसे निकालोगे वो देखो, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा इतना हो गया, चलो परसेंट थर्ड पढ़ने में देख लिया, अभी मैं इसे इरेज करता हूं, नोट डाउन कर लेना इसे, अगर प्रॉब्लम कर लेगा नहीं क्या होगा तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, बहुत जरूरी कांसेप्ट चल रहा है हमारा, और एक भी चीज मिस मत करना नोट्स में, क्योंकि फिर अगर तुम भूलोगे तो तुम्हारे नोट्स ही काम आएंगे, ठीक है। चलो डिंग डिंग डिंग,
इससे पहले कि हम इसका सेकंड राउंड ले, ठीक है, इससे पहले कि हम इसका सेकंड राउंड ले, मैं इसके एक्सिस के लिए वैल्यू को डिफाइन करके बताता हूं, ठीक है। तो इसके एक्सिस के लिए इसकी क्या वैल्यू डिफाइन होगी। एक्सिस बोले तो अगर मैं मुझे ऐसा निकालना हो sin 90, ठीक, cos 90, ठीक है, tan 180 के बेटे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 0 90 270 180 270 और यहाँ पे 360, ठीक है, ये मैंने वैल्यूज लिखी। अब मैं साइन कॉस tan सब की वैल्यू निकालूंगा, साइन की वैल्यू निकालूंगा, कॉस की वैल्यू निकालूंगा, tan की वैल्यू निकालूंगा, सेक की वैल्यू निकालूंगा, कॉसेक की वैल्यू निकालूंगा, सेक की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पे कॉट की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। सबकी वैल्यूज निकालूंगा, बारी बारी से देखते रहना, ठीक है। अरे यार थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, 0, ठीक है, 90, क्योंकि तुमने यार इसका तो देख ही लिया ना, तुमने बीच की वैल्यू देख ली, लेकिन तुम्हारा एक्सिस का तुम्हें वैल्यू नहीं पता, तुमने एक्सिस की वैल्यू नहीं देखी, इसमें थोड़ा सा अलग तरीका आ जाता है, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं तुम sin 0 की वैल्यू निकालो, तो तुम्हें पता है sin 0 की वैल्यू 0 है, तो तुम देख लीजिए सारी तुम्हें वैल्यूज पता है। cos 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, ठीक, tan 0 की वैल्यू 0, cosec 0 की वैल्यू, cosec 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक, sec 0 की वैल्यू, sec 0 की वैल्यू 0, cot 0 की वैल्यू, cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये तुम्हारी 0 की वैल्यूज होगी। 90 की तुम्हें वैल्यू पता है, क्या पता है भाई, 1 0, cos 90 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है, सॉरी tan 90 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, tan 90 की वैल्यू यस नॉट डिफाइंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। cosec cosec 90 की वैल्यू, cosec 90 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास, 1 हो जाएगी, cosec 90 की वैल्यू 1, ठीक, sec 90 sec 90 sec 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक, cot 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड 0, सॉरी 0, cot 90 की वैल्यू 0, ठीक है। ये रही तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। यहां मैं एक बार इसे वेरीफाई कर लेता हूं, cos का 1 अपॉन में करेंगे तुम्हारा अपॉन ये आ सके, ये नॉट डिफाइंड, ये 1 अपॉन में ठीक है 1, चलो करेक्ट। इसकी तो तुम्हें वैल्यूज पता चलो, लेकिन व्हाट अबाउट तुम्हें 180 का पूछे, 270 का बोले या 360 का बोले, तो तुम कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखता हूं sin 180 डिग्री, 180 डिग्री, और जब तुम्हारा एक्सिस पे होता है, जब तुम्हारा एक्सिस पे होता है, ठीक है, जब तुम्हारा एक्सिस पे होता है, तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, तुम इसमें ऐसे लिख सकते हो इसको। अगर तुम्हारा एक्सिस पे बोले ना, तो तुम सेम एक्सिस के रेफरेंस में देखो, तुम्हारा एक्सिस को बोले तुम सेम एक्सिस के रेफरेंस में देखो। हालांकि तुम और भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा सेम एक्सिस पे देखो, फायदे उसके होते हैं, तो आपको एक प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, ठीक है। सो अगेन इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, 180 क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो, sin 180 डिग्री माइनस 0, कोई बात नहीं डिग्री से मत डरो, 0 है 90 कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 के रेफरेंस में वैल्यू प्लस या माइनस कर रहा हूं, तो तुम्हारा फंक्शन चेंज होगा, डेल्टा साइन तुम्हारा cos में चेंज होगा। 180 के रेफरेंस में कर रहा हूं, तो तुम्हारा फंक्शन नहीं चेंज होगा, डेल्टा साइन तुम्हारा साइन में रहेगा। ये 90, ये 0, यहां पे 0 है तो 0 आ गया। अब देखो तुम सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ये 180 तुम्हारा किस में लाई कर रहा है, आखिर तो लाइन तुम्हारा इधर ही कर रहा है ना, इस एक्सिस किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा है, ये एक्सिस पे तुम्हारा लाई कर रहा है, ये ध्यान देना, क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा है, एक्सिस पे तुम्हारा लाई कर रहा है, ठीक। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 cos 90 cos 90 cos 90 0, sin 0 की वैल्यू 0, दोनों केस तुम्हारा 0 आंसर है। sin 180 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या निकली, sin 180 तुम्हारे पास 0 निकली, ठीक। सिमिलरली तुम cos 180 की वैल्यू निकालना, अगेन तुम cos को क्या लिख सकते हो, 180 को 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, ठीक। आगे जो 90 के रेफरेंस में चेंज करो, तो तुम्हारे पास इसमें चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, उसके बाद साइन 90, ठीक। अगेन तुम्हारा देखो 180 के रेफरेंस में चेंज करो, तुम्हारा cos ही रहेगा, cos 0 डिग्री, ठीक है। तुम सेकंड क्वाड्रेंट ही मान के चलो, क्योंकि तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट 180 तुम सेकंड क्वाड्रेंट मान के चलना, 270 तुम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की तरह ट्रीट करना, 360 तुम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह ट्रीट करना, ठीक है।
ट्रीट करना, बस होता नहीं एक्सिस की वैल्यू होती है वो, ठीक। सो ये देखो cos की वैल्यू हम देख रहे हैं, ठीक है। सो cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव होता है, तो हम cos की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव। sin 90 की वैल्यू 1, तो नेगेटिव है, माइनस sin 0 की वैल्यू 1, तो क्या है आंसर, cos 180 की वैल्यू -1 है, ठीक। बाकी सारे तुम खुद ही निकालना, मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। मैंने एक पॉजिटिव निकाल दिया, एक नेगेटिव निकाल दिया। अगेन यहाँ पे मैं 270 देखूं, सो 10 270 देखूं, ठीक। तो ये 10 270 को मैं दो रेफरेंस में लिख सकता हूँ, या तो 180 में 90 प्लस कर दूं, या 270 में से 0 माइनस कर दूं। तो 180 में अगर मैं 90 प्लस करके लिखूं, या फिर मैं 10 270 डिग्रीज में 0 माइनस करके देखूं, ठीक है। सो क्या हो गया, मैंने 180 के रिस्पेक्ट में चेंज किया, तो 180 के रिस्पेक्ट में रेफरेंस में मैं जब भी देखूंगा तो मेरा फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होगी, रेटिंग से 10 ही रहेगा। सो 10 90 डिग्री। उसके बाद आ जाओ 270 के रेफरेंस में चेंज किया हूं, भले 0 माइनस कुछ ही माइनस कर रहा हूं, कुछ ही प्लस है कुछ माइनस कर रहा हूं, 0 आखिर एक नंबर है, जब मैं प्लस या माइनस कर रहा हूं तो तुम्हारा फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, दैट इज 10 तुम्हारा कॉट में चेंज होगा, कॉट और 0 तो तुम्हारा है ही, ठीक है। अब जरा एक बात और देखो, ये क्या है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, tan और cot तुम्हारा पॉजिटिव है, तुम पहले तो इसकी कैलकुलेट करो, tan की कैलकुलेट करो, तुम्हारे यहां पे पॉजिटिव ही रहेगा, यहां पे तुम नेगेटिव साइन ही लगाओ, पॉजिटिव ही साइन लगेगा, ठीक है। सो पॉजिटिव साइन लगेगा। tan 0 की वैल्यू, सॉरी tan 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, सॉरी tan 90 की वैल्यू 0, sin 90 अपॉन cos 90, ठीक है 0, तो 0 आएगी, tan 90 की वैल्यू 1 अपॉन 0 कैसे आएगी, नॉट डिफाइंड आएगी, क्या बात करते हो यार तुम भी, ऐसे नहीं पढ़ाते नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। cot 0 की वैल्यू, cot 0 मतलब cos 0 अपॉन sin 0, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, दोनों के लिए क्या आ गई, नॉट डिफाइंड आ गई, सो यहां पे नॉट डिफाइंड, चलिए हम 10 टू 70 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 10 टू 70 यहां पे नॉट डिफाइंड, बाकी सारे वैल्यू तुम खुद कैलकुलेट करना, बस कैलकुलेट करके बता रहा हूं, ठीक। आगे अगर मैं इसमें से बात करूं तो मैं निकालता हूं, मैं यहां पे cos की वैल्यू निकालूंगा, 360 डिग्री में cos की वैल्यू निकालूंगा, तो cos 360 डिग्री। अगेन इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, cos 360 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, क्या 360 माइनस 0 और cos क्या लिख सकता हूं, 270 डिग्री में 90 डिग्री से प्लस करूंगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, cos। सबसे पहले ये देखो कि तुमने 360 के रेफरेंस में चेंज किया, तो तुम्हारा फंक्शन नहीं चेंज होगा, दैट इज तुम्हारा cos रहेगा, cos 0। तुमने 270 के रिस्पेक्ट में चेंज किया, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा cos सेक में चेंज होगा, तो cos क्या सेक में चेंज हो जाएगा, सेक 90 डिग्री, ठीक है। तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब मैंने क्या बोला कि तुम 360 एज अ फोर्थ क्वाड्रेंट ही ट्रीट करना, ठीक है। सो cos और sec इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ये तो cos है, तो cos पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसमें यहाँ पे नेगेटिव होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, नॉट दिक्कत नो परेशानी। cos 0 की वैल्यू, cos 0 याद नहीं, cos 0 वैल्यू कोई बात नहीं, cos क्या होता है, sin और cos की तो याद है ना, ये तो मैंडेटरी याद होना चाहिए, cos 0 cos मतलब 1 upon sin 0 मतलब 1 upon 0 मतलब नॉट डिफाइंड, क्योंकि डेरिवेटिव में 0 तुम्हारा हो ही सकता है, ये तुम्हारा नॉट डिफाइंड। अगेन sec 90 इक्वल टू 1 upon cos 90 की वैल्यू 0, तो 1 upon 0 नॉट डिफाइंड, तो ये भी क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आएंगे, 360 cos नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। बाकी सब तुम खुद फिल आउट करना, ठीक है, कैलकुलेट करना कितना आ रहा है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि तुम मुझे ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके बताओगे, ठीक है। ये हमने सिर्फ एक राउंड की बात की, हमने 0 से 360 डिग्री तक की बात की, हमने 90 270 180 और 360 की हमने देखा कि इन सब की वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। अब जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको, उससे आप किसी भी एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हो, वेदर वो थाउजेंड्स में हो, वेदर वो लैक्स में हो, वेदर वो हंड्रेड्स में हो, कोई सी भी, लेकिन जनरली हम लोग 1000 2000 तक की वैल्यूज ही निकालते हैं, ठीक है, वो थोड़ी इजी होती है। चलो आ जाओ, अभी के लिए हम इसे इरेज कर देते हैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया, चलो इरेज करते हैं, ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस ये निकल आया तुम्हारे हाथ से, वरना हो जाएगी दिक्कत, ठीक है।
ये चैप्टर ऐसा है तुम्हें हर जगह काम आएगा भाई, इस चैप्टर के बिना तो कुछ काम ही नहीं चलने वाला तुम्हारा, हर एक चैप्टर में घुस जाता है, प्रोबेबिलिटी तक में घुस जाता है ये। स्टैटिस्टिक्स में तो मैंने देखा प्रोबेबिलिटी में जरूर चला जाता है, या फिर प्रोबेबिलिटी में भी नहीं, ये सॉरी ये तो चैप्टर में ही आता है, ये तुम्हारा मतलब यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस तुम कहीं पढ़ लो, ठीक है, कोई सा भी तुम चैप्टर पढ़ लो सब तुम्हारा आ जाता है। चलो हमने जो बात की, हमने ये देखा कि 0 से 360 के बीच में अगर देखा ना तो उसके लिए हमने बात की, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि जब तुम इसे सेकंड राउंड लोगे, ठीक, तुमने सर्किल का वन राउंड लिया तो 0 90 180 270 360, अब जब तुम सेकंड राउंड लोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 360 हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, और 360 में 90 ऐड करना 450, ठीक, ये तुम्हारा 450 हो गया। उसके बाद जब तुम यहाँ पे आओगे 450 हो गया, तुम क्या लिख सकते हो 90 into 5 क्यूब, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो पांचों टाइम्स में जा रहे हो, तो उसके में लिख सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ क्या 90 into 5 और 90 डिग्री को 5 में मैंने क्या दिया, रूल सेम लगने वाला है, उसकी टेंशन मत लो। 450 में 90 ऐड करना, 450 में जब तुम 90 ऐड करोगे तुम्हारा क्या आएगा 540, ठीक है। अगेन तुम 90 ऐड करना तो 630 डिग्री, अगेन तुम 90 ऐड करना 720 डिग्री, ठीक, अगेन तुम 90 ऐड करो, 90 तुम ऐड करोगे तो 810 डिग्री, अगेन तुम इसमें 90 ऐड करो 540 पहले से है, इसमें जब तुम 90 ऐड करोगे तो तुम्हारा 900 डिग्री आ जाएगा, अगेन तुम इसमें 90 ऐड करो 630 पहले से 90 ऐड करोगे क्या देगा 990 डिग्री, अगेन जब तुम 90 ऐड करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा 1080 डिग्री, ठीक है। सो तुम इसमें कितने भी राउंड ले सकते हो 1 2 3 4 5, कंसेप्ट तुम्हारा हमेशा सेम रहेगा। ये जो तुम्हारा ट्रीट होगा ना ये हमेशा तुम्हारा जीरो एंगल की तरह ट्रीट होगा, ये वाली एक्सिस पे अगर तुम कोई सी इसकी एक्सिस के रेफरेंस में तुम कोई सी वैल्यू देखते हो हमेशा 90 डिग्री की तरह ट्रीट होगा, क्यों, क्योंकि भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 90 into 5, आखिर तो 90 का मल्टीपल है तो ट्रीट 90 डिग्री की तरह ही होगा। ये देखो 540 क्या मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री into 3, क्यों, क्योंकि तुमने एक राउंड लिया 180, दूसरा राउंड लिया 360, तीसरा राउंड लिया 540, ठीक है। चलो और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 900 को 900 क्या लिख सकता हूँ 180 into 180 कितना मल्टीपल है ये 180 का 5 मल्टीपल है, ठीक है, 18 25 90 ओके 85 या 90 तो 180 into 5, तो अगेन अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम मुझे 960 की वैल्यू बताओ तो इसका मतलब क्या है कि तुम 180 into 5 plus 60 कर रहे हो तो 180 के रेफरेंस में कर रहे हो तो सेम तुम्हारा सेम रूल लगेगा। आगे बात करूंगा इस पे, देखते हैं 630, सो तुम 630 क्या लिख सकते हो, 630 को 270 डिवाइड करना तो कितना आया 3 से करो 21 3 से करो 9 तो 21/9, सो ये 630 क्या है ये 21/9 टाइम्स है, 21/9 टाइम्स किसके 270 के, तो तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा ये कितना है ये तुमने कहा 990 को तुम 270 डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा 3 और 11/3 तो 11/3 into 270 करोगे तो तुम्हारा 990 आ जाएगा। सिमिलरली ये सारे हैं, ठीक है, तो मतलब क्या ये सारे इसके मल्टीपल ही तो आ रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकला ये जो सारे एंगल्स हैं ये तुम्हारे मल्टीपल ही तो आ रहे हैं, ठीक। सो अगर मैं ये बोलूं कि तुम मुझे वैल्यू निकाल बताओ 10, थोड़ा सा अपने लेवल अप करते हैं 360 तक देखा था 360 से हम आगे जाते हैं, ठीक है, 360 से हम आगे जाते हैं तो 360 से तुम आगे जाओगे तो 10 390 वैल्यू बताओ मुझे 10 390 डिग्री 10 390 डिग्री तो मुझे वैल्यू बताओ क्या आप बताओगे 10 390 को तुम क्या लिख सकते हो तुमने 360 तक पढ़ा है ना 360 तक पढ़ा है, चलो 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो क्या बताया था मैंने दो रेफरेंस में देख सकते हो 360 के रेफरेंस में देखो या 90 के रेफरेंस में देखो यहाँ पे 90 का काम क्या कर रहा है यहाँ पे 90 का काम कर रहा है तुम्हारा 450, क्यों, क्योंकि तुम कौन से राउंड में आ रहे हो तुम सेकंड राउंड में हो, फर्स्ट राउंड तुमने 360 से लगा लिया था तुम सेकंड राउंड में आ रहे हो क्या 450 10 450 डिग्री प्लस सॉरी माइनस 450 तुम क्या माइनस कितने आ जाए 60 डिग्री कैलकुलेट करना है यार
360 रेफरेंस में देखोगे तो 360 के रेफरेंस में क्या होगा, तुम्हारा फंक्शन क्या चेंज नहीं होगा, 1030 डिग्री हो जाएगा। 450 तुम्हारा किसकी तरह काम कर रहा है, 90 की तरह काम कर रहा है, तो यही तुम 90 के रेफरेंस में देखते थे, तुम्हारा फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है, तुम 10 है तो कट हो जाएगा, फंक्शन तुम्हारा चेंज हो जाता है ना 160 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम एंटर करके अगेन तुम कहीं से घूम फिर के आते, तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारी क्या साइन वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव ही रहेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, तुम्हारा क्या आएगा 1/√3, 1/√3। सिंपल चीज है, लग रही सिंपल, अब थोड़ी सिंपल लगना स्टार्ट होगी, ठीक। आ जाओ, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, सेम चीज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इस तरीके से भैया देखो, अगर तुम्हें पता करना हो ना, चलो एक और एग्जांपल करता हूं, उसके बाद देखो तुम्हें थोड़ा बहुत फ्री आइडिया लगेगा, बताइए मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम एक बार वैल्यू करना 10 10 10 10 5 10 510 डिग्री लेवल अप हो रहा है धीरे-धीरे, ठीक है, मतलब आगे एकदम बढ़ते आ रहे हैं। सो क्या होगा 10, अगेन मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं इसके रेफरेंस में देखूं 450 के तो 450 प्लस 60 डिग्री, फिर उसके बाद 10 540 के रेफरेंस में देख सकता हूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 540 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। सो तुमने 450 के रेफरेंस में देखा, 450 किसकी तरह काम कर रहा है, 90 की तरह काम कर रहा है, क्योंकि है तो 90 का मल्टीपल ही। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है, डिस्टेंस से चेंज होगा, क्वाड्रेंट में चेंज होगा, 60 डिग्री तो तुम्हारा है ही, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ओनली तुम्हारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये तो 10 है तो 10 तो नेगेटिव होगा हमारा। चलो 10 540 के रेफरेंस में देख रहे हो, 540 तुम्हारा है तो 180 का मल्टीपल, जो 180 का मल्टीपल है तो तुम्हारा क्या फंक्शन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो 10 का 10 रहेगा। उसके बाद 30 सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, cot 60 या tan 30, इनकी वैल्यू देखो, tan 30 की वैल्यू 1/√3, नेगेटिव साइन लग जाएगा, cot 60 वैल्यू 1/√3, नेगेटिव साइन लगेगा। सो ये रहा तुम्हारा ऐसा कंसेप्ट, 5 एंड 10 तक चलेगा, सिमिलरली तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो इनका मुझे कहने का मतलब क्या है, कि मुझे सिखाने का तुम्हें सारा कंक्लूजन क्या है, सारा कंक्लूजन मेरा ये है कि तुम्हें कितना भी बड़ा एंगल दिया हो, तुम्हें कितना भी बड़ा एंगल दिया हो, तुम्हें देखो तुम्हें इजी कौन सा लग रहा है सबसे ज्यादा, तुम्हें सबसे ज्यादा किसके रेफरेंस में देखना तुम्हें इजी लग रहा है, तुम खुद एनालाइज करो। यार तुम्हें ना जब भी तुम 90 और 270 के रेफरेंस में देख रहे हो, तुम्हें बहुत झंझट सी टाइप हो रही है, किस टाइप की झंझट हो रही है भाई, तुम्हें एक बार तो तुम्हें फंक्शन देखना पड़ रहा है, तुम्हें साइन देखना पड़ रहा है, फंक्शन भी देखना पड़ रहा है, साइन भी देखना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है ना, हो रही है ना, चलो। लेकिन जब भी तुमने देखा कि 180 और 360 के रेफरेंस में देख रहे हो, तुम क्या देखो, जब भी तुम 180 और 360 के रेफरेंस में देख रहे हो तो तुम्हें फंक्शन कोई दिक्कत ही नहीं है, tan है तो tan है, cos है तो cos आएगा, sin है तो sin आएगा, tan cos है तो cos आएगा, sec है तो sec आएगा, cot है तो cot आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो तुम हमेशा क्या करो ना, तुम्हारा कोई सा भी एंगल दिया हो दुनिया में, तुम्हें कोई सा भी एंगल दिया हो, तुम हमेशा उसे 360 डिग्री और 180 डिग्री के रेफरेंस में ही देखो। 90 और 270 तो मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम्हें ना कांसेप्ट क्लियर हो जाए, तुम्हें हर एक तरीका पता चल जाए, लेकिन आगे से तुम जो भी एंगल निकालोगे तुम हमेशा 360 और 180 का रेफरेंस में ही देखोगे। क्लियर हुआ ये चीज, आया समझ में? चलो सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि तुम मुझे 10 675 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है। सो तुम इसमें क्या करोगे, तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम उसे 180 या 360। अगर तुम्हारा एंगल 360 से बड़ा है तो तुम इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड कर दो, ठीक है। तुम इन दोनों का या फिर इन दोनों का कोई सा भी तुम मल्टीपल लिख दो, या तो तुम 180 का मल्टीपल लिख दो या 360 का मल्टीपल में कुछ एड सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, ठीक है। कहने क्या मतलब है, नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, समझाता हूँ। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा एंगल 675, ठीक। अगर मैं इसको 180 के रेफरेंस में देखूं, मुझे 90 और 270 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत झंझट है, तो उसको तुम कभी मत लेना, तुम 180 360 को लेना, क्योंकि उसमें फंक्शन नहीं चेंज करना पड़ता। तो मेरा 675 है, ठीक। इसको मैंने एक बार 180 से डिवाइड किया, एक बार मैं 180 के रेफरेंस में देखूंगा, एक बार मैं इसे 360 के रेफरेंस में देखूंगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 3 बार में करना, 3 बार में तुम्हारा क्या हो जाएगा 540, ठीक। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 5 3 1 1 है 35, तुम्हारा रिमाइंडर बच गया। तुम इसे क्या लिख सकते हो, 180 मल्टीप्लाई 3 प्लस 135, सेम चीज लिख सकते हो क्या, समझ में आया, ये चीज समझ में आई? चलो ठीक है। अब देखो तुमने क्या किया, तुमने 180 का मल्टीपल किया, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी तुम्हें 180 में कुछ प्लस या माइनस करते हो तो तुम्हारा क्या थर्ड क्वाड्रेंट में माना जाएगा, ठीक। तो तुम्हारा 180 का मल्टीपल है 180 इंटू 3 प्लस 135, तो क्या मैं इसे यही कंसीडर करूंगा कि मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, भले 135 तुम्हारा एक्सीड करके फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, क्या कंसीडर करना है कि तुम्हारा भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही वैल्यू, ठीक। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा
थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, तो ये 10 का 10 रहेगा, पॉजिटिव से साइन रहेगा, और ये 135। ठीक, अगेन इसको तुम्हें वापस एक बार चेंज करना पड़ेगा क्या? तो इसको देखो, तुम 10, अभी तुम 135 की वैल्यू नहीं जानते, लेकिन तुम 180 माइनस 45 की वैल्यू तो जानते हो। ठीक है, सो अगेन तुम देखो 10 में से माइनस किया, 10 में से जब हम कोई सी वैल्यू माइनस 180 में से माइनस करेंगे 10, 180 माइनस 45 किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कॉस से क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी वैल्यू नेगेटिव होती है। सो यहाँ पे होगा माइनस का 10, फंक्शन नहीं चेंज होगा क्योंकि हम लोग 180 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगेन 10 45 माइनस 10 45, तो इसका आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। हमने इसको 180 के रिस्पेक्ट में देखा तो 10 675 की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। सेम अगर मैं बात करूं, एक बार और निकालता हूं, 10 675, इस बार मैं 360 के रिस्पेक्ट में देखूंगा। करा 360 के रिस्पेक्ट में क्या था तुम्हारा? 1 टाइम बार में 365। ठीक, चलो ओके, ठीक है, 365 है, कितना बचा तुम्हारे पास? 0 1 3 310 बचा। कितना बचा तुम्हारे पास? 310। तो तुम इसे क्या लिख सकते हो? 10 360 प्लस 310, 360 इंटू 1, लो यार लो, 10 360 इंटू 1 प्लस 100, सॉरी 310, 310, ठीक है 310। ओके, ये सॉरी 360 315 आया। कितना आया? 315। ओके, सो अगेन तुमने क्या किया? 10। अब देखो तुमने 360 में कोई वैल्यू ऐड की है, तुमने 360 में कोई वैल्यू ऐड की है, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? 360 में हम जो भी कोई एंगल प्लस करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। सो क्या हो जाएगा? 10, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं तो साइन तो इसका पॉजिटिव रहेगा। 10 315। अब अगेन तुम्हें 315 की वैल्यू निकालने आती है ना? चलो ऑफ कोर्स आती है यार। क्या होगा? 10, इसको तुम लिख सकते 360 माइनस 360 माइनस 45, लिख सकते हो? लिख सकते हो ना भाई? ठीक है, तो 10 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम आगे 360 माइनस करने में क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन 10 तो नेगेटिव होता है ना, तो 10 क्या गया? नेगेटिव 10 45। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा? तुम्हारा माइनस साइन है और 10 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो क्या क्या है तुम्हारे पास? माइनस का 1। देखो तुमने 360 के रेफरेंस में देखा फिर भी तुम्हारा माइनस आया है, 180 के रेफरेंस में देखा फिर भी तुम्हारा -1 है, तो आंसर तो तुम्हारा सेम आ रहा है। कंसेप्ट समझ में आया यहां तक? अभी भी नहीं समझ आया? क्या बात करते हो? चलो कोई बात नहीं यार, एक और एग्जांपल कर लेंगे। तुम बोलो जितना बोलो उतना हम एग्जांपल करते जाएंगे जब तक तुम्हें समझ में ना आए। ठीक, इस बार तुम साइन की वैल्यू देखो। साइन 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 610, ठीक है, या फिर 1, रुको वेट वेट वेट, 1140 देख लो, 1140। ठीक है, सो 10 साइन 1140, इसकी मैं वैल्यू निकालने को बोलूं तो तुम्हारे तो 1000 में चली गई यार। अब तुम क्या करोगे? मैंने क्या बताया? 180 या 360 किसी के भी रेफरेंस में लेना, लेकिन अगर तुम्हारा वैल्यू 360 से बढ़ गया तो तुम ट्राई यही करा कि तुम 360 के रेफरेंस में लो, क्योंकि आखिर है तो 180 का मल्टीपल ही ना, बड़ी वैल्यूज है ना, तो रिमाइंडर छोटा देगा तो तुम्हें आसानी होगी। तो देखो 1140 डिवाइड करना इसको 360 से, 360 से जब तुम डिवाइड करोगे इसको 1140 को, तो क्या आएगा? 360 इंटू 3 करना, 0 3 68 इनके 8 कैरी 1 10 1080, कितना आया? 1080 1080 1080। तो तुम ये क्या करो, यहाँ पे तुम 35 लिख लो। ठीक है, तुम्हारे लिए फायदे की बात होगी। लो, कितना है तुम्हारे पास? 1080। कितना आया? 3 बार में तुम प्लस माइनस कुछ भी करके ले सकते हो, उसका तुम टेंशन मत लो। 3 बार में क्या आ गया तुम्हारा? 1080। कितना बचा तुम्हारे पास? माइनस का 45 बचा। रिमाइंडर तुम्हारे पास कितना बचा? माइनस का 45। चलो भाई लिख दो तुम साइन 1135 को तुम क्या लिख सकते हो? 360 मल्टीप्लाई 3 माइनस 45 लिख सकते हो। यहां पे हमने प्लस के रेफरेंस में देखा था, कोई बात नहीं, हमने कम नहीं लिया था तो हमने प्लस में लगा दिया था। जब नेगेटिव हमारा अगर रिमाइंडर हमारा नेगेटिव है तो हम नेगेटिव यूज करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज करेंगे। सो क्या हो गया? साइन, ठीक है, 360 में तुमने कोई वैल्यू माइनस की है, जब तुम 360 में कोई सा वैल्यू माइनस करोगे तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक क्या होता है? ओनली कॉस और सेक तुम्हारे पास पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा तुम्हारे पास साइन है, तो साइन की वैल्यू तो तुम्हें नेगेटिव मिलेगी मिलेगी। सो क्या हो गया?
सबसे पहले इसकी साइन चेंज करो, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव का साइन, ये एंगल तुम्हारा 45 आ जाएगा, 45 डिग्री। सो नेगेटिव का साइन तुम्हारे पास है और 45 की डिग्री तुम्हें पता है 1/√2। सो तुम्हारे पास क्या आएगा सर, आंसर आ गया। इसमें देखो, इस कन्वर्जन और इस कन्वर्जन में तुम्हें डिफरेंस पता चला, जब तुमने यहां पे कन्वर्ट किया पॉजिटिव लेके, तब तुम्हें दो बार कन्वर्जन करना पड़ा, एक बार तुम्हें 360 के रेस्पेक्ट में करना पड़ा, दूसरी बार भी तुम्हें 360 रेस्पेक्ट में करना पड़ा। लेकिन जब तुमने रिमाइंडर नेगेटिव में लिया ना, तब तुम्हें एक ही बार कन्वर्ट करना पड़ा यार, और तुम्हारी एक बार में वैल्यू क्या होगी, -1/√2। सो साइन 1135 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1/√2। तुम्हें कितना भी बड़ा एंगल दे, तुम्हें ये वैल्यूज मिल जाएगी। कभी भी इस बात का टेंशन, देखो तुम्हें कभी भी तुम्हें एंगल निकालने नहीं देगा ना, तो तुम्हें हमेशा ये देगा 0, 45, 30, 60 या 90, इसके अलावा तुम्हें कुछ देगा ही नहीं। तुम्हें ये नहीं बोलेगा तुम 35 का एंगल निकालो, तुम्हें कभी ये नहीं बोलेगा तुम 75 का निकालो, तुम्हें हमेशा यही बोलेगा तुम इनमें से कोई सा निकालो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि तुम एक काम करो, कॉट, साइन कॉस में बहुत बात कर ली, एक बार कॉट में बात करके देखते हैं, ठीक है। कॉट 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 कॉट, रुक जाओ, ठीक है। कॉट 1860 की मुझे वैल्यू निकाल के बताओ, कॉट 1860, ठीक है। या फिर ये लिख लो, कॉट 1745 00 6 लो, ये लो 55 लिख लो, इसकी तो मुझे वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है। कॉट 1755 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ। सो तुम यहाँ पे क्या करोगे, मैंने क्या बोला कि पहले जो तुम्हें वैल्यू दी हुई है डिग्री की, उसे तुम 360 से डिवाइड कर दो, तो 1755 360 से डिवाइड करना, सो 360 है, 5 से मल्टीपल करो, 5, तो 360 इंटू 5 करोगे, कितना आएगा तुम्हारे पास, 360 इंटू 5 0 0, 5 3 15 और 1800 आया। चलो 1800 लिख दो यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, नेगेटिव में रिमाइंडर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो क्या आया तुम्हारे पास, माइनस करो तो माइनस का 45 आएगा, माइनस का 45, ठीक है। सो तुम इसे क्या लिख सकते हो, कॉट 5 360 इंटू 5 माइनस का 45 लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। सो कॉट, कॉट में तुम -45 कर रहे हो, तो वो भी किसका, 360 मल्टीपल है। जब तुम 360 से माइनस करके आओगे 45 पे, तो किसमें तुम क्वाड्रेंट में आओगे, तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी वैल्यूज नेगेटिव। तुम्हारी कौन सी वैल्यू, कॉट है, तो कॉट की वैल्यू तो क्या होगी, तुम्हारी नेगेटिव होगी, तो सबसे पहले नेगेटिव साइन लगा दो, कॉट का कॉट रहने दो, फिर 45 है, 45 लिख दो, 45 डिग्री। तो तुम्हारा आंसर कितना आया, माइनस कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, सो कितना आ गया तुम्हारे पास, माइनस का 1, इसका फाइनल आंसर आ गया। देखा तुमने कि अब तुमने इतनी सारी चीज सीख गया ना। एक ही रूल है, अगर 180 टू 360 दे रखा है तो तुम्हें डायरेक्टली वैल्यू आना चाहिए, कैलकुलेट करते करते आ जाएगी 180 में, 360 में से प्लस माइनस करके। लेकिन अगर तुम्हें बियॉन्ड द 360 दे रखा है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 360 से डिवाइड देना है, जो तुम्हारे पास रिमाइंडर आया, कोई बात नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर ट्राई करो कि अगर पास है तो नेगेटिव रिमाइंडर ले आओ, अगर थोड़ा सा आगे पीछे है तो तुम पॉजिटिव रिमाइंडर लाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर तुम पॉजिटिव रिमाइंडर लाते हो, अगर वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो तुम्हें दो बार कन्वर्जन करना पड़ेगा, और तुम नेगेटिव वैल्यू लाते हो आसपास में, तुम्हारा एक बार में कन्वर्जन में हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों को सारे एंगल्स निकालने आते हैं, तुम्हें कोई सा भी एंगल दे दिया जाए, तुम उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल लोगे, ठीक। आज के वीडियो के लिए इतना ही, यहाँ पे हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बात करें डोमेन एंड रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।